गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं 12th क्लास फिजिक्स में आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए कल की क्लास में व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और उसके बाद एक उसी का एप्लीकेशन जिसका नाम था मीटर ब्रिज वो हमने पढ़ा। आइए आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं पोटेंशियोमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, ठीक है ना, नाम से ही क्लियर हो रहा है। पोटेंशियो यानी पोटेंशियल की सेंस दे रहा है। मीटर आप जानते हैं क्या होता है, यानी मेजरमेंट करने वाला, मापने वाला, यानी इसके द्वारा पोटेंशियल मापा जाता होगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा विस्तार है इसका, जो निष्कर्ष है, जो इसकी बात है, आइए देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस। पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है विच मेजर्स, जो मापती है पोटेंशियल डिफरेंस। जो किसे नापती है, किसका मेजरमेंट करती है, पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करती है एक तो, और दूसरा किसका करती है, टर्मिनल वोल्टेज का करती है, ठीक है। आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ ये लगभग एक जैसी ही क्वांटिटी होती है, सबका फॉर्मूला तो सेम ही है, थोड़ा थोड़ा इनमें डिफरेंस होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज को नापती है एंड ईएमएफ ऑफ ए सेल, और किसी सेल के ईएमएफ को मेजर करती है, ठीक है। तो ऐसी डिवाइस क्या कहलाती है, पोटेंशियोमीटर कहलाती है। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन वोल्ट मीटर। आप जानते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर किया जाता है, लेकिन वोल्ट मीटर से ये पोटेंशियोमीटर जो होता है आपका बहुत अच्छा होता है, एक्यूरेट होता है। यानी इसके द्वारा यदि आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी वो एक्यूरेट होगी विद रेस्पेक्ट टू द वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है ना। आगे चलते हैं, फिर इसके प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल क्या है इसका, आइए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के कोई भी दो पॉइंट ले सकते हो, मान लो यही आपका कंडक्टर है तो इसके दो पॉइंट आप देख सकते हो, एक ये और दूसरा ये। तो इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंडक्टर। मान लो कोई भी आप ले रहे हैं कंडक्टर, ठीक है, तो केवल उसके उसी पार्ट के लिए बात करनी है। कोई भी कंडक्टर है उसके केवल उसी पार्ट के लिए बात करें आप। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लो ये आपका कंडक्टर है, ठीक है, आप कंडक्टर का मान लो केवल इतना पार्ट ले रहा हूँ मैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस आप इस पार्ट के लिए ले रहे हैं, बात क्लियर है आपको। तो फिर क्या होगा, आप लेंथ भी इतनी पार्ट की तो लोगे, क्लियर है आपको। एक बताओ, लेंथ यदि आप बढ़ाओगे, मान लो लेंथ यहाँ तक करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी यहाँ तक करना पड़ेगा। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि V जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के, यानी लेंथ बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है, ठीक है। लेंथ घटाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपका घटेगा। तो यही बात लिखी हुई है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किसी कंडक्टर के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच, वो कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। कंडक्टर के उस पार्ट की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस पार्ट की लेंथ के, जितने पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L। एक तो इसका प्रिंसिपल ये है, और दूसरा इसका प्रिंसिपल ये है, देखो, इफ़ टू अपोजिट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आर कनेक्टेड इन द सर्किट। यदि किसी सर्किट में दो अपोजिट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, दैट मीन्स सोर्सेज ऑफ ईएमएफ क्या होता है, सेल तो होता है। सोर्सेज ऑफ ईएमएफ का क्या मतलब होता है, सेल। तो यदि किसी सर्किट में दो अपोजिट सेल जोड़ दिए जाएं, अपोजिट का मतलब समझ रहे हो ना आप, मान लो एक का प्लस है ना, दूसरे का माइनस। मान लो देखो मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से मान लो कोई आपका सर्किट है, ठीक है ना, देखो यहाँ पे समझ सकते हो आप, इधर बैटरी का प्लस और माइनस जोड़ दिया, ठीक है। तो देखो यदि ये बैटरी का इधर प्लस और माइनस कर दूँ तो दोनों सेम सेल हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट कह रहा हूँ मैं ना। तो देखो बैटरी का प्लस माइनस, इधर माइनस इधर प्लस, तो दोनों अपोजिट सेल जोड़ी हैं आपने। तो इस प्रकार आप क्या कह रहे हैं, इफ़ टू अपोजिट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ आर कनेक्टेड इन द सर्किट। यदि सर्किट में दो अपोजिट सोर्सेज ऑफ ईएमएफ जोड़े हैं, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेल एक दूसरे का अपोज करेंगे, क्योंकि अपोजिट जुड़ी हुई है ना। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में यानी सीधी जुड़ी होती तो दोनों एक दूसरे के करंट का क्या करती, फेवर करती, ठीक है ना। लेकिन दोनों अपोजिट हैं तो दोनों एक दूसरे करंट को कैंसिल कर देंगी और सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। बात क्लियर है, प्रिंसिपल आपको क्लियर होगा। आइए इसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को आप समझेंगे अच्छे से। देखो ये क्या है, बैटरी है, यानी सेल है, सेल का प्लस और सेल का माइनस,
और ये क्या है ईएमएफ, सेल का ईएमएफ कितना है आपका स्मॉल ई। स्विच आपका एस है और ये होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट होता है करंट कंट्रोलर जो होता है ना, उसे आप रियोस्टेट कहते हैं, ठीक है, यानी ये करंट को कंट्रोल करने का काम करता है। बात क्लियर है। एक वायर है ए बी, इधर देखो एक दूसरी सेल है जिसका प्लस इधर जुड़ा है, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और इसका माइनस जो है ना ऐसे जुड़ा है तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस। तो इस वाले पार्ट की आपने लेंथ कितनी मान ली स्मॉल एल। बात क्लियर है। तो डायग्राम आपके समझ में आ गया होगा। आइए फिर पढ़ लेते हैं डायग्राम्स के बारे में ही क्या लिखा हुआ है। देखो लेट अस कंसिडर इट कंसिस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन वायर। तो ये जो वायर दिख रहा है ना आपको ए बी, ये 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है ना, और ये किसका है मैंने कल भी बताया था आपको, या तो कॉन्स्टेंटन का है या किसका है मैग्नीन का है, ठीक है। दोनों आपकी मिश्र धातु होती है, दो या दो से अधिक मेटल्स को मिलकर बनाई जाती हैं। इसके बाद देखो लेट ए सी इज द पार्ट ऑफ द वायर हुज पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ टू डिटरमाइन। जो ए सी है ना, ठीक है ना, ए सी यानी सी आप पॉइंट यहाँ ले लें, सी पॉइंट आप यहाँ ले लो। तो जो ए सी पार्ट है वायर का, ये वाला, ये कौन सा पार्ट है, वो पार्ट है वायर का जिसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको नापना है। यानी इन दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये आपको मेजर करना है, ठीक है। आगे देखो, क्योंकि एक बात आपको पता है पोटेंशियोमीटर का वर्क क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना ही तो है। तो इसकी जब वर्किंग हम पढ़ेंगे ना, तो एसी पार्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके दिखाएंगे, और इसका एक काम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज तो लगभग एक ही बात है, और इसका दूसरा काम क्या है, किसी सेल का ईएमएफ को मेजर करना। तो इसकी वर्किंग में हम किसी सेल का ईएमएफ, यानी इस वाली जो सेल लगाई है नीचे, इसका ईएमएफ थोड़ी ना लिखा है कितना है, तो इस सेल का ईएमएफ हम फाइंड करके दिखाएंगे, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कि पोटेंशियोमीटर के द्वारा पोटेंशियल डिफरेंस भी नापा जाता है, कैसे नापा जाता है, और किसी सेल का ईएमएफ भी नापा जाता है, तो कैसे नापा जाता है, ठीक है। आगे देखें, द सोर्स ऑफ ईएमएफ हुज ईएमएफ इज डिटरमाइंड, यानी वो सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी वो सेल जिसका ईएमएफ तुम्हें ज्ञात करना है, इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ वायर ए। उसका पॉजिटिव एंड किससे जोड़ दिया जाता है, वायर ए से जोड़, यानी वायर के ए पॉइंट से जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ वायर ए, वायर ए से ए के पॉजिटिव एंड से जोड़ दिया जाता है। एंड इज कनेक्टेड टू द जोकी, और देखो और सेल को एक तो इधर जोड़ दिया है पॉइंट ए से, साथ में आप जोकी से जोड़ते हो, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये क्या है, जोकी। मैंने बताया था ना जोकी क्या होता है, इस वायर पे टच करा के देखते हैं, है ना, एक पॉइंट होता है जिसे जोकी कहते हैं। पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे आप टच कराएंगे तो करंट कितना है ना, अलग अलग पॉइंट पे टच कराएंगे तो करंट कितना होता है, ये चीज़ पता चल जाती है, ठीक है। इसके बाद देखें आप लोग, तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, तो समझ रहे हैं ना आप लोग। एंड इज कनेक्टेड टू द जोकी, किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, जोकी से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। जोकी क्या होता है, एक तरीके से जो, ठीक है ना, नीडल होती है एक तरीके से, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया जाता है, लिखा हुआ है थ्रू गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर भी जोड़ दिया जाता है जी। तो गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोकी से जोड़ दिया जाता है माइनस एंड को। बात क्लियर है। तो जो इसकी कंस्ट्रक्शन थी वो आपके सामने मैंने लिखी है। आइए फिर इसके बाद आगे बात करते हैं इसकी वर्किंग पे। तो वर्किंग में देखो आप, ठीक है ना, बैलेंसिंग कंडीशन इज ऑब्टेन्ड बाय टचिंग जोकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। मैंने आपको बताया था कि वायर के डिफरेंट पॉइंट्स पर आप टच करके देखोगे और आपको फिर पता चल जाएगा कि किस पॉइंट पर जो करंट है वो कितना है, जीरो है। उस पॉइंट पर करंट जीरो है तो उस कंडीशन को ही आप क्या कहते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन। कल मैंने इसके बारे में बताया था, क्योंकि बैलेंसिंग कंडीशन में गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो जीरो पे आ जाती है। तो लिखा हुआ है बैलेंसिंग कंडीशन इज ऑब्टेन्ड, बैलेंसिंग कंडीशन प्राप्त कर ली जाती है बाय टचिंग जोकी एट डिफरेंट पॉइंट्स। जोकी को डिफरेंट पॉइंट्स पर वायर ए बी के, देख सकते हो आप, वायर ए बी के डिफरेंट पॉइंट्स पर इसे टच करके देखते हैं। देखो जोकी को आप यहाँ टच करके देखोगे, यहाँ हर जगह देखोगे टच करके, तो देखोगे आप कि किस स्थान पर इसका जो बैलेंसिंग पॉइंट प्राप्त हो रहा है, यानी किस स्थान पर जोकी को टच कराने पर गैल्वेनोमीटर की जो वैल्यू है, रीडिंग है, वो जीरो हो रही है, या गैल्वेनोमीटर में लगी हुई नीडल कैसी हो रही है, जीरो पर आ रही है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग पॉइंट वहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो मैंने मान लिया है कि बैलेंसिंग पॉइंट कौन सा है, सी है। तो बैलेंसिंग पॉइंट की पॉइंट ए से जो डिस्टेंस मैंने मानी है, लेंथ कितनी मानी है, स्मॉल एल। बात क्लियर है। आइए फिर आगे चलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, फिर इसके बाद देख सकते हैं आप, लेट स्मॉल एल बी द डिस्टेंस।
आपने वो डिस्टेंस कितनी मान ली, बैलेंस्ड पॉइंट की स्मॉल एल मान ली, तो स्मॉल एल विद द डिस्टेंस ऑफ बैलेंस्ड पॉइंट एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट इज के। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप जानते हैं क्या होता है, वो आपने कितना मान लिया, स्मॉल के फॉर यूनिट लेंथ, यानी वायर की यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपने कितना मान लिया, स्मॉल के मान लिया। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आप जानते हैं ना, पढ़ा था आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स होता है ना, या डेल्टा आर कह सकते हो आप। यानी डिस्टेंस के साथ साथ पोटेंशियल में क्या चेंज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस में, वो बात कौन बताता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो स्मॉल के माना किसके लिए, यूनिट लेंथ के लिए। अब एक बात देख के मुझे आप बताएं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, है ना। तो देखो, देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए वायर, पोटेंशियल डिफरेंस वायर एसी का निकालना है, यही तो करना है, वायर एसी का ही पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें निकालना है, तो निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूले की हेल्प लो। आप जानते हो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को तो के से डिनोट कर रहे हैं, और डेल्टा वी यहाँ पे आप पोटेंशियल डिफरेंस को कितना मान रहे हो, वी ए सी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वायर ए सी इज डिनोटेड बाई हेयर बाई वी ए सी। अपोन में डेल्टा एक्स आता है, लेकिन लेंथ आपने कितनी मान रखी है, बैलेंस्ड पॉइंट की एल मान रखी है, तो आप यहाँ से देखोगे वी ए सी आपका कितना आ जाएगा, के इंटू एल आ जाएगा। और वी ए सी तो आपको नापना था, मेजर करना था, तो हैंस मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, के इंटू एल। ठीक है ना, वेयर के क्या है आपका, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक काम तो यहाँ से हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यह बात हमने मेजर कर ली। इसके बाद देखो, बैटरी का ईएमएफ भी हमें नापना है, वो सेल जो लगी हुई है नीचे। तो एक बात आपको, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, देखो इसे यहाँ से समझते हैं। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस आई आर, पढ़ा था ना ये वाला, ठीक है ना। देख लेना आप, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, V माइनस आई आर। यहाँ तक मैंने आपको कराया था ये, तो ये रिलेशन कराया था मैंने आपको, किस किस के बीच रिलेशन है ये आपका, तो ये आपका रिलेशन था स्मॉल ई, स्मॉल वी और स्मॉल आर में, है ना। यानी ईएमएफ में, पोटेंशियल में, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस में। ठीक है ना, क्या होता है, हाँ यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है। यानी E इज इक्वल्स टू वी प्लस आई आर होता है, V इज इक्वल्स टू ई माइनस आई आर होता है। ठीक है, आप देख लेंगे इसे अच्छे से, मैंने करा रखा है ये डेरिवेशन। तो यहाँ से आप एक बात देख बताओ, इफ़ द करंट इज नॉट टेकन फ्रॉम द सेल, यदि आप सेल से करंट नहीं ले रहे हो तो स्मॉल आई तो जीरो हो जाएगा आपका। तो E इज इक्वल्स टू, यानी ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस VAC तो अभी नापा है, तो इसका मतलब जो VAC है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो बैटरी के, वो जो नीचे वाली सेल है उसके ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो देखियो VAC जब KL है तो आपका E भी KL आ जाएगा। तो ईएमएफ ऑफ द सेल कितना, आपका जो सेल का ईएमएफ आपको नापना था, उस सेल का ईएमएफ भी आपका निकल के कितना आया, K इंटू एल। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आइए इसके फिर यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यूजेस देखो क्या है, अभी आपने देखा इसका यूज क्या है, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल। सेल का ईएमएफ यहाँ से आपने नापा, तो इसका एक यूज तो यही हो जाएगा कि किसी सेल का यदि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट मीन्स ईएमएफ यदि आपको मेजर करना हो तो आप किसका प्रयोग करते हैं, पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, दूसरा, दो या देखो एक सेल ना हो, दो सेल हो, दोनों सेलों के ईएमएफ का आपको कंपैरिजन करना हो तो भी इसका प्रयोग किया जाता है, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ टू सेल। बात क्लियर है। और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर भी आप यहाँ से निकाल सकते हो इस पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ तक ही आता है, लेकिन इसके एक दो एप्लीकेशंस अलग से भी आए हुए हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। यानी एप्लीकेशंस कह दो चाहे आप यूजेस कह दो, इनके यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। आइए इसके बाद देखते हैं। तो देखो, पहला मैंने लिख के रखा है आपके सामने, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स। ठीक है ना, यानी ईएमएफ सेल, मान लो दो सेल हैं तो उसके ईएमएफ का जो कंपैरिजन करना है आपको विद हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, वो कैसे करेंगे। ठीक है ना, आइए देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर द पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर बोथ सेल्स। हमारे पास दो सेल हैं, दोनों सेलों का पोटेंशियल डिफरेंस आप कितना मान लो, स्मॉल के, जो कैसा है, सेम है। यानी सेल इस प्रकार से लेनी है कि दोनों का पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा रहे, सेम रहे। ठीक है, और L1 और L2 कौन सी लेंथ हो जाएंगी, बैलेंसिंग पॉइंट की। ठीक है ना भाई, पहली सेल के लिए बैलेंसिंग पॉइंट जो होगा आपका, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, L1, क्योंकि देखो आपने पोटेंशियोमीटर देखा था ना, L डिस्टेंस थी वहाँ, तो पहली सेल के लिए ये डिस्टेंस L1 हो जाएगी, दूसरी सेल के लिए ये डिस्टेंस आपकी L2 हो जाएगी। ठीक है, और दोनों के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट आपका K हो जाएगा, दोनों सेल्स के लिए। फॉर्मूला आपने पढ़ा है लास्ट डेरिवेशन में, इसी में ये भी E इज इक्वल्स टू KL होता है।
तो यहाँ से फर्स्ट सेल के लिए E1 इज इक्वल्स टू के इंटू L1 ना हो जाएगा, बात क्लियर है। और दूसरे सेल के लिए E2 इज इक्वल्स टू के इंटू L2 हो जाएगा। के सेम है क्योंकि आप जानते हैं के क्या है, के आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है जो दोनों सेल्स के लिए सेम है। इसके बाद देखो आप E1 अपॉन E2 यदि आप करोगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। बात क्लियर है। देखो L1 क्या है मैंने आपको बताया है। L1 क्या है, पहली सेल के लिए, ध्यान देना मेरी बात को, पहली सेल के लिए पहले पॉइंट से फर्स्ट यानी फर्स्ट एंड से कहाँ तक की डिस्टेंस है, बैलेंसिंग पॉइंट तक की, ठीक है ना। तो बस यही लिखना है, तो मैंने लिख रखा है वेयर डिस्टेंस L1 क्या है, डिस्टेंस ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट एंड से फोर सेल फर्स्ट सेल के लिए। और L2 क्या है, डिस्टेंस ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस है फ्रॉम फर्स्ट एंड से फोर सेकंड सेल के लिए। बात क्लियर है आपको। तो ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए फिर एक एप्लीकेशन, एक यूज इसका आपने ये पढ़ा था, डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, यानी इसकी सहायता से किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात किया जाता है, ये देख लेते हैं। लेट अस कंसिडर स्मॉल ई बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। स्मॉल ई क्या है आपका, किसी सेल का ईएमएफ है, ठीक है ना। एक सेल है, अब L1 बी द डिस्टेंस ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट। L1 आपने मान ली कि बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस है, देन ईएमएफ ऑफ द सेल, तो कितना हो जाएगा, आप जानते हो E इज इक्वल्स टू के इंटू एल होता है, लेकिन बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस आपने कितनी मान रखी है सेल के लिए, L1, ठीक है। तो E इज इक्वल्स टू के इंटू L1 हो जाएगा। के आप जानते हो क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो L1 डिस्टेंस कब है, जब E की बात कर रहे हो, और E कब आता है, आपने देखा था ना E कब आया था, यानी जो VAC था आपका, यहाँ से आप देखोगे वो E के बराबर कब आया था, जब करंट नहीं लिया जा रहा है सेल से। तो इसका मतलब जब सेल से करंट नहीं लिया जा रहा है तब की स्थिति तो ये है। लेकिन यदि आप सेल से करंट ले रहे हो तो देखो क्या होगा, तो देखो E के प्लेस पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, और बैलेंसिंग पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो L1 ना रह के बदल जाएगी L2, क्योंकि पहले करंट आप नहीं ले रहे थे लेकिन अब आप करंट ले रहे हो। तो L2 बी द डिस्टेंस ऑफ बैलेंसिंग पॉइंट फॉर टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल V। अब किसके लिए बात हो रही है, टर्मिनल वोल्टेज के लिए। तो L1 में लेके क्या लिया आपने, L2, तो E के प्लेस पे V आ जाएगा, V बराबर के L2। देन इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, डेरिवेशन भी कराया था आपको। E की वैल्यू रखो आप K इंटू L1, है ना, और V की वैल्यू रखो K इंटू L2। तो K से K कैंसिल हो जाएगा आपका, R इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ठीक है। तो यानी ये R का फॉर्मूला है, स्मॉल r का। तो किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आपने निकाल तो दिया L1, यानी आपको पता होना चाहिए, यानी बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस फर्स्ट केस में जब आप किसकी बात कर रहे हैं, ईएमएफ की बात कर रहे हैं। और L2 आपको पता होना चाहिए, L2 क्या है, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी टर्मिनल वोल्टेज की बात कर रहे हैं, तब बैलेंसिंग पॉइंट की डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, कैपिटल R जो सर्किट में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया उसकी वैल्यू रखोगे, तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आपका सेल का वो यहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई एक आध टॉपिक बचा होगा चैप्टर में तो ठीक है, अन्यथा लगभग चैप्टर कंप्लीट ही है। फिर इसके न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे। तो आप एक काम करेंगे, न्यूमेरिकल्स की तो कॉपी आपने अलग बना ही रखी है, तो आप फॉर्मूले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वाले बाइंडर में लिख लेंगे, ठीक है, और अच्छे से उन्हें लर्न भी कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप नोट करके तैयारी कर लेना अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।